अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल बशीर एरी है। आज मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी थी और वो टॉपिक है फालिज से रिलेटेड। फालिज की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम सीवीए इन्फाक्ट बोलते हैं और एक को हम सीवीए हेमरेज बोलते हैं। और जो सीवीए इन्फाक्ट होता है ये तो है ना, मतलब मेडिकल टर्म जो है टर्मिनोलॉजी है, और एक है सीवीए हेमरेज। सीवीए इन्फाक्ट 80% होता है और सीवीए हेमरेज 20% होता है। अब इसको मैं थोड़ा उर्दू में थोड़ा यहाँ डिटेल से बताता हूँ। जो सीवीए जो सीवीए इन्फाक्ट है, इसमें ये होता है कि दिमाग के किसी न किसी शरीयान में जो है ना खून का लोथड़ा या चर्बी का लोथड़ा जो रुकावट पैदा करता है, और वो उसके रुकावट के पैदा होने की वजह से वो जो है ना दिमाग वाली साइड पे जो शरीयान जो है ना वेन बंद हो जाती है, तो वो बाज़ दफ़ा लेफ्ट साइड या राइट साइड दायां या जो बायां हाथ होता है और टांग होती है वो पकड़ी जाती है, उसकी पावर बिल्कुल मतलब कम हो जाती है ना। ये होता है सीवीए इन्फाक्ट बोलते हैं कि जो फालिज जो होता है जो वेन के बंद होने की वजह से, जो दिमाग के वेन के बंद होने की वजह से होता है। और एक होता है सीवीए हेमरेज, ये होता है 20% होता है। 80% ज्यादा अगर 100 बंदों को फालिज हो रहा है तो उनमें से 80% सीवीए है वो इन्फाक्ट होता है जो वेन के बंद होने की वजह से होता है, और जो दूसरा सीवीए हेमरेज होता है वो 20% होता है। और सीवीए हेमरेज के दिमाग के जो होती है ना शरीयान के फटने की वजह से, और दोनों में अलामात ऑलमोस्ट बराबर होती हैं। जो जो खून के फटने की वजह से फालिज होता है उसमें भी जो दायां बाजू और जो है ना, और जो बायां जो टांग है और जो दायां बाजू और जो है दायां टांग है उनकी ताकत खत्म हो जाती है। स्लर्ड स्पीच, जबान चिड़चिड़ी हो जाती है, इंसान बेहोश भी हो सकता है। और इसमें जो सीवीए हेमरेज में एक जो मेन पॉइंट होता है तो बाज दफा वोमिटिंग भी होती है, क्योंकि वो बाज दफा सीवीए हेमरेज का जो होता है ना वो बाज दफा अगर किसी को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो जाए, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180 190 या 200 से क्रॉस हो जाए तो वो जो दिमाग के शरीयान के फटने की वजह से वो फालिज होता है। अब सबसे पहले अगर कोई नया फालिज मतलब किसी को रात को अटैक हो है तो वो उसके लिए सीटी स्कैन करवाना जरूरी होता है या एक दो और टेस्ट कराना जरूरी होते हैं, कि जिसकी बेस के ऊपर हमने ये देखना होता है कि ये फालिज शरीयान के फटने की वजह से हुआ है या कि फालिज ये जो वेन के बंद होने की वजह से होते हैं। अगर और साथ वो चर्बी का टेस्ट होना होता है, साथ खून का टेस्ट होना होता है, साथ सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो होता है डायग्नोसिस करने के लिए। और मेरे पास कई पेशेंट ऐसे पुराने पेशेंट भी आ रहे होते हैं कि उनको होता जो फालिज है वो वेन के बंद होने की वजह से फालिज होता है, या मतलब वो जो है ना दिमाग के शरीयान फटने की वजह से फालिज होता है, और साथ वो खून पतले वाली मेडिसिन खा रहे होते हैं। अगर किसी को दिमाग की शरीयान फटने की वजह से फालिज हुआ है तो उसमें जो एस्प्रिन या खून पतले वाले जो भी मेडिसिन जो भी ट्रीटमेंट करना होता है वो खून जो है ना खून पतले वाली उसमें जो दिमाग के शरीयान जो फट जाते हैं उसमें खून पतले वाली मेडिसिन यूज नहीं की जा सकती, वो तो काफी डेंजरस होता है, उल्टा और नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपकी फैमिली में कोई पुराना पेशेंट फालिज का पेशेंट है जो ठीक नहीं हो पा रहा, थक चुके हैं, इलाज करवा चुके हैं, थक चुके हैं, क्रोनिक पेशेंट हो चुका है, उनकी डॉक्टरी हिसाब से जो हमारे हाथ पांव की फालिज वाले पेशेंट की जो एक कैलकुलेशन होती है कि वो जो पावर होती है ना, जो ताकत होती है वो 5/5 एक सेहतमंद इंसान की होती है। फालिज में बाज दफा किसी की ताकत 0/5 हो जाती है पावर, किसी की 1/5, किसी की 2/5, किसी की 3/5। वो चल नहीं पाता, छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो ये चल नहीं पाते, वो ये चल नहीं पाते, छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उठने बैठने में मुश्किल होती है, थक चुके हैं। अगर वो मेरे से फालिज का इलाज करवाना चाहते हैं तो वो मेरी खिदमात हासिल कर सकते हैं। अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली एंड फ्रेंड और जो फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।